अच्छे। कल हमने महर्षि आपस्तंभ हेलो कल हमने महर्षि आपस्तंभ के अध्यात्म पटल नामक पुस्तक को प्रारंभ किया था। अध्यात्म पटल में आत्मा के बारे में विचार किया गया है। इस पर आचार्य शंकर ने भी बड़ा विस्तृत भाष्य लिखा है। स्वस्तिका जी म्यूट कर लो। अरे अनम्यूट हो गया क्या? हाँ म्यूट कर लो। बड़ा विस्तृत उन्होंने भाष्य लिखा है और उस भाष्य के अनुकूल ही महाराज जी महेशानंद जी ने उसे सरल करके हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसमें 14 श्लोक हैं। पहला श्लोक हमने प्रारंभ किया था, उसका पाठ किया था, आज भी कर लेते हैं। अथ आध्यात्मिकान योगा अनुतिष्ठेत न्याय संगीतान अनैश्चारिकान। इस श्लोक के केवल दो प्रारंभिक शब्द अथ और आध्यात्मिकान, इन दो शब्दों पर ही कल चर्चा हुई थी। आज भी इन्हीं दो शब्दों के ऊपर चर्चा होगी। तो अथ के बारे में बताया था कि उसके बाद, किसके बाद? जब हमें आत्मा के बारे में, अपने बारे में कुछ थोड़ा ज्ञान तो होता है, पर पूर्ण ज्ञान नहीं होता। थोड़े ज्ञान के बाद ही फिर जिज्ञासा होती है कि मैं पूर्ण ज्ञान जानूं, पूरी जानकारी लूं। जब कुछ भी ज्ञान नहीं होता तो भी किसी वस्तु की जानकारी करने की जिज्ञासा होती ही नहीं है, या पूरा जिसको ज्ञान है उसको भी कोई जिज्ञासा नहीं होती जानने की। जिसको अधूरा ज्ञान है उसी को जिज्ञासा होती है कि मैं इसका पूरा ज्ञान करूं। तो अथ माने इसके बाद, किसके बाद? जब मैं के बारे में हम कुछ जानते हैं, पूरा नहीं जानते। और मैं के बारे में यह भी बताया था कि मैं जो है वो सर्वनाम है, किसी एक का नाम नहीं है। मैं को आत्मा कहा गया है। सबकी आत्मा एक जैसी है। मैं के रूप में आत्मा को जानना है। अब मैं कहां से प्रारंभ होता है, इसकी चर्चा कल की थी। शरीर से प्रारंभ होता है मैं, और शरीर में हमें मालूम भी है कि उसको अन्नमय कहते हैं। फिर प्राण आता है, प्राण में बोलते हैं। 5 कोश जो हैं। फिर मनोमय, मन तक पहुंचते हैं। फिर विज्ञान में बुद्धि तक पहुंचते हैं। फिर आनंद में, फिर सुषुप्ति तक पहुंचते हैं। और फिर आता है ब्रह्म, ये आत्मा। तो वहां तक का ज्ञान करना ही पूरा ज्ञान कहलाता है। जानने की भी बात आई थी कि जानना दो तरह का होता है। एक परोक्ष ज्ञान,
परोक्ष माने परे, अपने से जो परे ज्ञान है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो है पर वो मैं रूप से नहीं है, परे से है, हमारे से, अपने से परे है, मैं से परे है वो ज्ञान। और दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान, वो परे नहीं है, वो मैं रूप से है। फिर उसके बाद ईश्वर की तीन शक्तियां, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, उसका क्रम भी बताया था कि पहले थोड़ा सा ज्ञान होता है, तभी उसके बारे में इच्छा होती है, और फिर उसको कर्म में परिणत करते हैं, प्राप्त करने के लिए या हटाने के लिए। और ये सारी शक्ति ईश्वर की है, हमको केवल थोड़ी सी शक्ति दी हुई है। तीनों, ज्ञान और क्रिया, जितनी भी दी हुई है ये हमारे हाथ में है करना। और इच्छा जो है, ये क्या इच्छा हो जाएगी हमें कुछ मालूम नहीं, अगले क्षण मेरा मन क्या इच्छा करेगा कुछ पता नहीं। फिर बताया था कि मन जो है वो ज्ञान का साधन भी है और कर्म का साधन भी है। और यही तो जीव का स्वरूप है कि वो कुछ जानता है और कुछ करता है, अपने आप को करने वाला भी जानता है और जानने वाला भी अपने आप को जानता है। परंतु वास्तव में ज्ञान और क्रिया के अंदर अंतर है। क्या अंतर है कि ज्ञान जो है, जो वस्तु जैसी है वैसी ही वो प्रतीत होगी, वैसा ही उसका ज्ञान होगा। और क्रिया के अंदर यानी कर्म के अंदर जैसी वस्तु है उसको हम जैसा चाहेंगे वैसा ज्ञान करेंगे, वैसा ध्यान करेंगे, वैसी क्रिया करेंगे। तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं वस्तु तंत्र। जैसी वस्तु है वैसा ही उसका ज्ञान। और वस्तु कुछ हो और उसका हम ध्यान कुछ और करें, क्रिया कुछ और करें, तो वो कहलाता है पुरुष तंत्र, यानी पुरुष के अधीन है। यहां तक कल हमने किया था, पृष्ठ संख्या 3 तक। आगे 4 पर चलते हैं। चार में तो केवल दो ही बातें इसमें बताई हैं। मैं माने जानने वाला या करने वाला। आत्मा जो है, मैं का मतलब आत्मा, वो जानने वाली भी है और करने वाली भी है। यही जीव का स्वरूप है। पर मैं कौन हूं इस बात को नहीं जानता। जानने वाली तो है, मैं जानने वाला तो है, करने वाला भी है, पर मैं हूं कौन, ये जिज्ञासा जब होती है तब समझिए आध्यात्म शास्त्र की ओर हम बढ़ते हैं। अथ को भी कहा है अनंतर, यानी उसके बाद। किसके बाद? आत्मा के परोक्ष ज्ञान के बाद। फिर जानने वाला और करने वाला मैं हूं, ये बात तो पता है, पर मैं कौन हूं ये पता नहीं है। तो परोक्ष ज्ञान के बाद फिर मैं क्या हूं ये जानने का उसकी जिज्ञासा होती है। और जब ये जिज्ञासा होती है, उसी को अधिकारी कहा जाता है।
कि वही वेदांत का अधिकारी है। फिर ये बता रहे हैं गाड़ी का उदाहरण दे करके, कार का उदाहरण दे करके, एक तो बाहर की बॉडी होती है कार की, एक उसमें इंजन होता है, और एक उसमें फिर पेट्रोल डलता है। तो बाहर की जो बॉडी है वो भी जरूरी है, क्योंकि उसमें यंत्र तो उसी में रखा जाएगा, और यंत्र भी हो, बॉडी भी ठीक हो, मजबूत हो, नई हो, मगर उसमें पेट्रोल न डालें तो भी नहीं चलेगी। पेट्रोल जो है, वो गाड़ी हो चाहे स्कूटर हो, किसी भी मॉडल की गाड़ी हो, सबके अंदर पेट्रोल तो डलता है, एक ही डलता है पेट्रोल, उसी से एनर्जी मिलती है। इसी तरह से हमारा शरीर भी 3 ढांचों से बना हुआ है। ऊपरी जो बॉडी है, जैसे कार की बॉडी है, इसी तरह से हमारा भी स्थूल शरीर तो बाहर का है, सबसे बाहर स्थूल शरीर। उसके अंदर फिर सूक्ष्म शरीर यंत्रों की तरह से है, कि यंत्र ही उसको चलाते हैं स्थूल शरीर को। और फिर उसमें एनर्जी जो देता है, उसमें पेट्रोल एनर्जी देता है। यहाँ क्या देता है? कारण शरीर। कारण शरीर, कारण शरीर की ही ऊर्जा से सूक्ष्म शरीर चलता है, और सूक्ष्म शरीर चलने से जो स्थूल शरीर है वो भी क्रिया में लगता है। कारण शरीर को अविद्या भी कहा गया है। अविद्या, अज्ञान। और उसको परमेश्वर भी कहा गया है। परमेश्वर ही हमें फल देने वाला है। जब हमारा कोई कर्म फल देने लायक होता है, तब परमेश्वर ही फल देता है। सुषुप्ति के अंदर कोई यंत्र नहीं होता, ना कोई स्थूल शरीर होता है, इसलिए वहां पर फल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फल को भोगेगा कौन? सूक्ष्म शरीर ही तो भोगने वाला है। तो फिर कब दिया जाता है फल? जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में? जागृत अवस्था में भी हमारे यंत्र हैं, सूक्ष्म अवस्था में भी हमारा मन तो है ही, वहां पर भोगता तो मन ही है। तो फल जो है वो, प्रारब्ध जो फल देता है वो दो ही चीजें देता है, या सुख देता है या दुख देता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता प्रारब्ध, सुख या दुख। और सुख दुख भोगता है कौन? मन। तो स्वप्न अवस्था में मन भी रहता है, और हम अनुभव भी करते हैं। वहां पर कोई वस्तु हमारे अनुकूल होती है तो हम बड़ा प्रसन्न होते हैं, कोई प्रतिकूल होती है, मान लीजिए झपट्टा मारा किसी शेर ने, तो बड़ा दुख होता है और आंख खुल जाती है दुख के मारे। कई बार सुख भी इतना होता है कि उससे भी आंख खुल जाती है भोगने के लिए, स्वप्न के अंदर। और जागृत में तो हमें स्पष्ट होता ही है कि वहां तो मन भी है, इंद्रियां आदि भी सब हैं, भोग के सारे यंत्र हैं। प्राणी मात्र के को फल देने के लिए परमेश्वर ही कारण है।
फल वो देता है। और परमेश्वर कारण बना भी रहता है जब तक कि ज्ञान न हो जाए। ज्ञान होने पर परमेश्वर कारण नहीं रहता। बड़ी गंभीर बात है ये, रहस्यपूर्ण बात है। फिर कारण भी नहीं रहता और कारण शरीर भी नहीं रहता। जब तक ये अज्ञान है, अविद्या है, तब तक कारण शरीर भी है, जिससे ये दोनों शरीर निकले हैं। कारण किस लिए कहा है कि इसी से पहले सूक्ष्म शरीर निकला, फिर उसी से स्थूल शरीर निकला, उसी से निकला। और वो जब तक बना रहता है तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो मर भी जाता है जल्दी, पर सूक्ष्म शरीर जो है वो यूं का यूं बना रहता है। और स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद उसको रहने को जगह चाहिए, तो किसी नए शरीर को ढूंढ करके वहां पर वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है। पर ज्ञान होने पर सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, तो कहां चला जाता है? पंचभूतों में चला जाता है। पंचभूतों से बना है सूक्ष्म शरीर और उसी में लीन हो जाते हैं पंचभूत। सूक्ष्म शरीर उसी में लीन हो जाता है। ये कारण शरीर किससे बना है? कारण शरीर किससे बना है? कारण किसी से नहीं बना है, कारण अज्ञान से बना है। जब तक अज्ञान है तब तक कारण है। अज्ञान की निवृत्ति हुई तो कारण भी नहीं रहता। अज्ञान ही उसका जनक है, कारण शरीर का। अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान से अतिरिक्त कारण शरीर नहीं है। ये ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों कहाँ रहते हैं? ईश्वर में रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। या बुद्धि में रहते हैं? जीव में कहाँ रहते हैं? जीव में, जीव में तो बुद्धि में ही रहता है। अज्ञान, बुद्धि ही भ्रमित होती है। बुद्धि उल्टा समझती है। उल्टा समझना ही तो अज्ञान है। किसी वस्तु को न जानना अज्ञान नहीं है, बल्कि उसको गलत जानना अज्ञान है कुछ वस्तु, जान लेना उसको कुछ और, वो अज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान तो ईश्वर में रहता है, पर अज्ञान भी क्या ईश्वर में रहता है? हाँ, और कौन सा स्थल होगा शरण के लिए? तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक ही तो है वो। जब तक उसके अंदर माया रहती है वो कारण कहलाता है। जब वो कारण शरीर, जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो कारण शरीर भी नहीं रहता, ईश्वर भी नहीं रहता। ईश्वर को कारण कहा गया है, तो फिर ईश्वर कारण भी नहीं रहता। ईश्वर तो हमारा स्वरूप ही है। ज्ञान होने पर ज्ञान तो हमारा स्वरूप ही है, कारण कैसे रहेगा? तो फिर ईश्वर कहाँ चला जाता है? माया कहाँ चली जाती है? माया कुछ है ही नहीं, अविद्या ही है वो। अविद्या कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, सारे शब्द अलग अलग परिस्थिति के अंदर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। है एक ही वस्तु। अज्ञान कहो, अविद्या कहो।
ज्ञान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई और वस्तु है ही नहीं। परमात्मा कहो उसे या ईश्वर कहो, जब परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, जो माया का रूप या अविद्या का रूप धारण करता है, तो उसे ईश्वर कह देते हैं। और वो अविद्या ही फिर इस सारे संसार के रूप में और जीव के रूप में प्रतीत होती है। होती नहीं है, प्रतीत होती है। वास्तविकता नहीं है उसकी, क्योंकि वो तो माइक है। माया की चीजें होती ही नहीं है। अज्ञान से जो वस्तु होती है वो होती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी वो केवल एक भ्रम समझा हुआ था, उसको भ्रम से प्रतीत होती थी, तो भ्रम निवृत्त हो जाता है, तो अज्ञान भी नहीं रहता, माया भी नहीं रहती। तो यहां इस पुस्तक में कारण शरीर को पहले बताया गया है, क्योंकि उसी से तो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है और फिर स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। अज्ञान ही माता के गर्भ में सूक्ष्म शरीर लिए हुए एक बुलबुले के रूप में प्रकट होता है, और फिर उसी के अंदर जो है सूक्ष्म शरीर बनते हैं, और सूक्ष्म शरीर बनकर के स्थूल शरीर भी बनता है, और फिर माता के गर्भ से बाहर आता है, तब उसकी एग्जिस्टेंस होती है। इसीलिए पहले कहा जाता है उत्पत्ति, फिर उसकी कहा जाता है उसकी स्थिति, एग्जिस्टेंस। ये बहुत दिनों तक बात समझ में नहीं आई, फिर बार बार समझने से ये मन में उद्घाटित हुआ कि हम उत्पत्ति किसको कहते हैं। हम तो उत्पत्ति कहते हैं जब वो बाहर बालक आता है, पर बाहर आने से पहले ही वो उत्पन्न तो हो गया है ना। फिर जब बाहर आया तब उसकी एग्जिस्टेंस मालूम पड़ती है हमें कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। जान तो सभी लेते हैं, जब गर्भ रहता है तब भी जान लेते हैं। कुछ दिनों के बाद ही, 10-20 दिन के बाद ही टेस्ट से पता लग जाता है, सामान्य व्यक्ति को भी पता लग जाता है कि गर्भ धारण हो गया है। पर और कुछ वेयर अबाउट्स का नहीं पता होता, लिंग का नहीं पता होता। डॉक्टर्स यद्यपि ये लिंग का भी पता लगा लेते हैं। श्वास क्रिया भी उसकी बाद में ही चालू होती है। तो यहां पर जो है कारण शरीर को पहले लिया है, और कारण को ही परमात्मा भी कहा गया है। परमात्मा का जब तक अज्ञान है, हमको कारण शरीर बना रहेगा। हमारा अज्ञान ही कारण है। जहां परमात्मा का ज्ञान हुआ तो कारण नहीं रहा, और परमात्मा भी फिर कारण नहीं रहा। परमात्मा का मतलब ईश्वर, ईश्वर भी कारण नहीं रहा, कि परमात्मा ने जो उपाधि धारण की थी वो ईश्वर रूप से उपाधि धारण की थी, माया की उपाधि धारण की थी। तो माया की उपाधि कोई शाश्वत नहीं होती है। कुछ करने के लिए उपाधि धारण की जाती है,
और फिर वो क्रिया हो जाती है तो फिर उसको उपाधि को हटा भी देते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट जो है अपना पर्टिकुलर जो ड्रेस है पहन करके जब उसी की कुर्सी पर बैठता है अपनी कुर्सी पर, तो मजिस्ट्रेट कहलाता है। ये उपाधि है उसकी मजिस्ट्रेट की। और जो उसके वस्त्र हैं, टोपी है उसी प्रकार की, वो उसकी उपाधि है। तो घर पे आता है तो उपाधि को उतार देता है, तब वो मनुष्य है। तब उस पर दूसरी उपाधियां चढ़ जाती हैं, पिता की, पुत्र की, पति की, भाई बहन इत्यादि की। तो कारण शरीर में प्राणी मात्र के लिए परमेश्वर तब तक कारण है जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। अब प्राणी मात्र भी तो कह दिया ना, केवल मनुष्य की बात नहीं कही। इसीलिए यह कि प्राणी को भी, किसी भी प्राणी को, पशु पक्षी को भी ज्ञान हो सकता, पर वो अपवाद होने के कारण ज्ञान तो उसको पहले ही हो चुका होगा मनुष्य शरीर के अंदर, पर किसी प्रतिबंध के कारण उसको काक का शरीर लेना पड़ा, काक भुषुंड नाम से। कोई कबूतर नाम से लेते हैं, इसी तरह से उपनिषद इसी तरह से, कबूतर का भी एक है इसी तरह से। तो ये नहीं है कि उस योनि के अंदर ज्ञान हुआ है, ज्ञान तो पहले ही मनुष्य योनि में हो गया था, परंतु किसी प्रतिबंध के कारण उसको एक जन्म और लेना पड़ा। और वो कोई भी जन्म हो सकता है। शुद्ध परमेश्वर कारण शरीर नहीं है। जब तक अज्ञान है तब तक ही कारण शरीर है। ज्ञान होने पर तो वो हमारा स्वरूप ही है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो कोई कर्म फल देने वाला नहीं होता। अज्ञान से ही सारे कर्म होते हैं। इसीलिए कहा है कि कर्ता भोक्ता की निवृत्ति हो जाए तो ज्ञान हो गया, कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। ये ज्ञान निवृत्त हो जाए, ये भ्रम निवृत्त हो जाए तो ज्ञान हो जाता है। फिर आगे जन्म नहीं होता, फल भी नहीं भोगना पड़ता उसको। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, कोई भी कर्म जो है वो फल देने वाला नहीं होता। तब परमेश्वर कारण शरीर नहीं रहता। इसी से मुक्ति होती है। शुद्ध परमेश्वर कारण शरीर नहीं है, शुद्ध परमेश्वर तो ब्रह्म है। इसीलिए तो कहते हैं वो कार्य कारणातीत है। परमेश्वर या ब्रह्म कार्य कारणातीत है, कारण से भी अतीत है। और कारण से जो ये सब कुछ बना है, संसार और ये सारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इससे भी अतीत है। ये कार्य है। कारण से बनने वाले जो चीज है उसको कहते हैं कार्य। जैसे मिट्टी कारण है, उससे जो भी खिलौने, बर्तन, मिट्टी के सुराही, घड़ा, जो भी कुछ बनता है वो कार्य कहलाता है। मिट्टी कारण है। और मिट्टी का सार क्या है? परमात्मा। वो कैसे है? मिट्टी का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी फिर जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश के बाद अव्यक्त, अव्यक्त भी कहते हैं माया को। और फिर परमात्मा। तो परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो ये कारण शरीर का वर्णन हो गया।
कारण शरीर अज्ञान कहलाता है, तो ये मत समझिए कि ईश्वर में अज्ञान होता है। ईश्वर तो शुद्ध है, उसमें कोई अज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। जब तक हमको उसका अज्ञान है तभी तक वो कारण शरीर है। ज्ञान होने पर वो हमारा ही स्वरूप हो जाता है। ईश्वर नहीं रहता, माया नहीं रहती। उसके बाद फिर यहाँ पर पांचवें इसमें पांचवें प्रश्न के अंदर ये कारण शरीर की बात आई थी, और पांचवें के अंदर ही सूक्ष्म शरीर की भी बात आ रही है। आप जानते ही हैं सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये सभी हैं। इनको 15 चीजें कहा गया है। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 प्राण। 5 5 10, 4 14, 5 19। प्राण को एक ही कहा है, प्राण को तो 14 और 1 15, इस तरह से 15 की कहे। प्राण को 5 नहीं कहा, एक ही कहा है, इस तरह से 15 हो गए। ये जो 15 चीजें हैं, ये मुख की तरह से है, जैसे हमारा मुंह है। तो जो भी मुंह में हम डालेंगे पेट में जाएगा। शरीर को पुष्ट करने के लिए तो एक मुख है हमारा, खाने के लिए। उसी तरह से जीव भाव को चलाने के लिए 15 मुख हैं। जीव भाव 15 मुखों से उसके अंदर जाता है। आंख से क्या जाता? रूप। रूप हमारे अंदर जाता है, मन के अंदर रूप जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां इसी तरह से, जो शब्द है, शब्द हमारे अंदर जाता है। कान का जो कान जो शब्द सुनता है, वो शब्द जो है वो हमारे अंदर जाता है, मन के अंदर। तभी तो हम उस पर निर्णय करते हैं कि मधुर है या बड़ा खड़तल है, आनंद देने वाला है या विक्षेप करने वाला है। पांचों ज्ञानेंद्रियां इसी तरह से हमारा मुख है। जो भी चीज अंदर जाती, इनके माध्यम से जो भी चीज अंदर जाती है वो मुख ही है। उससे हमारा सूक्ष्म शरीर जो है ये पुष्ट होता है, अंतःकरण पुष्ट होता है। भोजन से तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, और ये जो है ये सारी ज्ञानेंद्रियों और इनको सबको और फिर अंतःकरण को पुष्ट करते हैं। इसी को जीव कहा जाता है, जीव भाव। जीव भी कोई एंटिटी नहीं है, जैसे ईश्वर जो एंटिटी कहा है कि वो भी कुछ नहीं है। अज्ञान है तो ईश्वर है, इसी तरह से जीव भी जब तक अज्ञान है तब तक जीव है। जहां जीव का जो वास्तविक स्वरूप है पता लगा तो जीव रहेगा ही नहीं, इसीलिए जीव भाव कहा जाता है। जीव नहीं कहते हैं, जीव भाव। भाव हट जाता है। जो भी हमारे अंदर जाता है उसके संस्कार बनते हैं। 5 जो विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं को इंद्रियां ग्रहण करती हैं। 5 ही शब्द हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिनको विषय कहते हैं। विषय विष रूप, जहर रूप, और इनको ग्रहण कौन करती है? हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
और उनसे फिर हमारे मन में संस्कार बनता है। और कर्मेंद्रियां जो हैं वो, उनसे हम कर्म करते हैं, तो कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी होगा, तो फल भी अंदर जाता है। संस्कार जो है वो कर्मेंद्रियों से भी बनते हैं और ज्ञानेंद्रियों से भी बनते हैं। ये बात भी समझ लो। एक और भी बात इसमें विशेष कही जा रही है, ज्ञानेंद्रियों से तो केवल संस्कार बनते हैं, परंतु कर्मेंद्रियों से संस्कार भी बनते हैं और फल भी मिलता है। कर्म किया है तो फल मिलेगा और संस्कार भी पड़ेगा उसका। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के अंदर अगर संस्कार बनते हैं तो उन संस्कारों को कर्म में परिणित मत करो। अगर कर्म किया तो फिर उसका फल भी भोगना पड़ेगा। अंतःकरण ज्ञानेंद्रिया भी है, वो कर्मेंद्रिया भी है। अंतःकरण का मतलब जो अंदर रहता है, तो ज्ञानेंद्रिया भी अंदर है, कर्मेंद्रिया भी अंदर है। और मन से जो कुछ हम सोचते हैं उसका संस्कार तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ जो है वो फल भी देगा। करते चाहे कुछ नहीं, सिर्फ सोचते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण बात आ रही है कि संत मत में या कहीं पर भी ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंदर मन से पाप नहीं होता। मन में कोई हमने किसी के प्रति द्वेष किया, उसका बुरा सोचा, तो उसका फल नहीं मिलता। फल केवल अगर क्रिया रूप में करते हैं तो उसका फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि फल हमको दिखता है। कर्म जो किया उसका फल दिखता है, संसार के अंदर सजा मिलती है। पर जो संस्कार हैं उनका भी फल तो होता है, मगर वो फल कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा, कौन निमित्त होगा, ये सब परमात्मा जानता है। तो उस अज्ञात वस्तु को कह देते हैं कि उसका तो कुछ होता ही नहीं है। किसी के प्रति भी कुछ गलत बात सोच लो, क्रिया रूप में न उतरे तो उसका फल नहीं मिलता। यहां पर क्रिया रूप में फल मिलने पर भी किसी ने कत्ल किया और उसको मौत की सजा हो गई या आजीवन उसको जेल में रखा गया, तो भी जो उसके संस्कार हैं, संस्कार पड़े ना, ये तो कर्म का फल मिला है उसको कि उसने कत्ल किया, कर्म का फल मिला है। जो संस्कार है उसका भी फल होगा, उसका फल परमात्मा ही जानता है। बुरा सोचने से पाप लगेगा ही। अब उदाहरण दे रखा है कि उन्होंने नरसिंह राव ने पैसा खाया, ऐसा प्रचार हो गया, तो हमारे मन में आ गया नरसिंह राव जो है वो प्रधानमंत्री बना था किसी समय में, तो वो चोर है, मन में आ गया। तो मन में तो संस्कार पड़ गए कि नहीं पड़ गए?
चाहे उसने पैसा खाया हो चाहे ना खाया हो, क्यों प्रमाणित तो हुआ नहीं है। सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं है, पर उसके प्रति हमने बुरा सोचा, तो बुरा सोचने से पाप लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गई सूक्ष्म शरीर की में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की बात। आगे आती है प्राण की बात। प्राण प्राण क्या करते हैं? प्राण तो एनर्जी है एक प्रकार से। जब तक प्राण है तब तक हमारे सारे अंग जो हैं कार्यकारी हैं, काम करते हैं। जब प्राण क्षीण हो जाता है हमारा किसी स्थान का, तो हम पलक भी ऊपर नहीं उठा सकते। बड़े मेहता जी जिनका शरीर पूरा हो चुका है, वो किसी पुस्तक को पढ़ते थे तो वो आंख की ऊपर की जो पलक है उसको ऊपर करके, नीचे ढुलकी रहती थी उनकी पलक ऊपर वाली, इसको करके फिर पढ़ते थे। ऑपरेशन भी उन्होंने कराया था ताकि वो ऊपर रहे, मगर इतना भी नहीं कर सकते ऑपरेशन से कि भाई ऊपर ही बनी रहे, तो फिर आंख ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाती है तो उस पर जल नहीं होगा, तो वो भी कुछ दिनों में काम करना बंद कर देगी, क्योंकि ऊपर का जो कॉर्निया है उसको भी तो भोजन मिलते रहना चाहिए। तो प्राण जो है वो, जब तक प्राण है तब तक सारा शरीर संचालित रहता है, और किसी अंग का प्राण क्षीण हो गया, वहां के देवता जो है ना, वो उसके प्राण के जो देवता हैं वो नाराज हो गए। किसी पाप के कारण, हमारे पाप के कारण, तो वो अंग काम नहीं करता है। प्राण की सहायता के बिना ये जो जीव भाव है, और जिसके ये 15 मुख बताए, ये भी नहीं चलेंगे, ये अपना काम नहीं कर सकते। प्राण स्वयं कुछ नहीं करता, जड़ है प्राण, इंद्रियों को ताकत देता है बस, इसलिए उसको भी मुख कहा है। उसकी सहायता के बिना ये मुख जो 15 हैं ये भी नहीं चलते। अब समझा रहे हैं कोई बात कि किसी ने किसी को गोली मारी, अब बंदूक यदि हमने दी होगी, हमारी ही बंदूक का उसने इस्तेमाल किया होगा, तो पकड़े जाने के बाद वो यह व्यक्ति पकड़ा जाए और वो बंदूक भी पकड़ी जाए, बता ही देगा वो किसने मुझे ये बंदूक दी है, तो हम भी पकड़े जाएं। गोली हमने नहीं मारी, परंतु पकड़े तो जाएंगे। इसी तरह से प्राण स्वयं कुछ नहीं करता है, शक्ति देता बस, इंद्रियों को ताकत देता है। तो प्राण की बात आ गई। 15 मुख जो बताए हैं। फिर महर्षि जो हैं सनत कुमार के पास नारद गए ज्ञान लेने के लिए, दुखी थे नारद कि इतना सारा ज्ञान मेरे को हो गया, सारा वेद मुझको आता है, वेदों के अंग आते हैं सारे, कोई भी अध्यात्म शास्त्र मेरे से अछूता नहीं है, सब कुछ रटा पड़ा है, फिर भी उसके बाद मैं दुखी हूं, मृत्यु का डर है, कैसे दूर होगा। तो उसी संदर्भ में उन्होंने, सनत कुमार ने, महर्षि हैं वो, 4 भाई हैं,
उन्होंने कहा है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये पृष्ठ संख्या 6 में नीचे है, नीचे वाले पैराग्राफ में। आहार शुद्ध हो तो हमारा सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, मन। मन हमारा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध आहार से मन भी शुद्ध होता है। इसीलिए आहार की बड़ी महत्ता है। कहते हैं कि तामसी आहार नहीं लेना चाहिए। प्याज और लहसुन ये तामसी आहार है, तमोगुण की उत्पत्ति करता है, हमारे मन में तमोगुण की उत्पत्ति करता है। अगर हम शुद्ध आहार लेंगे, तमोगुण नहीं सात्विक आहार लेंगे, तो हमारा अंतःकरण भी सात्विक बनेगा। ये तो महर्षि सनत कुमार ने कहा है। आचार्य शंकर कहते हैं कि केवल भोजन ही, एक मुख से तो भोजन ही तो जाता है, जो एक मुख है, मगर जो 15 मुख है वो भी तो भोजन लेते हैं। उनसे भी तो हमारा मन या अंतःकरण बनता है, वो भी भोजन है। अगर हम उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं करते तो ही समझिए कि आहार शुद्धि से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। भोजन न लेने से तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, मगर हम अगर इन 15 मुखों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी की मृत्यु तो ज्ञान कहा जाता है, कि सूक्ष्म शरीर न रहे। अब ये इसको संक्षेप में बता रहे हैं, अंतिम पंक्ति से प्रारंभ करके। शरीर को 3 प्रकार से कहा गया है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है मगर अंदर रह करके शरीर को चला रहा है, कारण शरीर जो भगवान का अविद्या से आवृत स्वरूप, यानी भगवान का जो हमें अविद्या है, भगवान की अज्ञान है, ये सब कुछ करवा रहा है। परमात्मा के बिना बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा कारण है, कारण शरीर है, उसी से तो सब कुछ हो रहा है। यदि हमने उस परमात्मा को जान लिया, उसका ज्ञान कर लिया, तो कारण समाप्त हो गया। फिर कुछ करने कराने को बचा ही नहीं, ना फिर वो करता है ना करवाता है। अब स्थूल शरीर की बात करते हैं। ये भी स्थूल शरीर जो है ये भी पंचीकृत है, 5 भूतों से बना है। मगर कौन से 5 भूतों से? स्थूल 5 भूतों से, सूक्ष्म से नहीं। स्थूल है, ये दिखता है, इसलिए स्थूल पंचीकृत 5 महाभूतों से बना है। अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म 5 महाभूतों से बना है। और जो ये हमारे 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी स्थूल 5 महाभूतों से बने हैं। फिर से समझ लो, स्थूल 5 महाभूतों से, जो पंचीकृत 5 महाभूत हैं, उनसे क्या बना है? एक तो स्थूल शरीर बना है, एक 5 विषय बने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
इनके अंदर जो है वो सूक्ष्म पंच महाभूतों से बनने वाला सूक्ष्म शरीर है। इन्हीं से क्रिया भी होती है, इन्हीं से संस्कार भी पड़ते हैं। जितने भी स्थूल पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत कह रहे हैं, यहाँ शरीर की बात नहीं है, सारे ही शरीर, पशु पक्षी कीट पतंग पत्थर आदि पेड़ वगैरह सब कुछ ये स्थूल ही तो है। जो भी दिखते हैं हमको, जो भी दिखते हैं वो स्थूल चीज है, जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म चीज है। पहाड़ गंगा जमुना जो भी कुछ दिखता है हमको, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। इन स्थूल पंच महाभूतों को हम इंद्रियों से जानते हैं, और सूक्ष्म पंच महाभूतों को अंदर की जो क्रियाएं हैं उनसे पता लगता है, क्योंकि दिखते तो है नहीं हमको। सूक्ष्म पंच महाभूत जिनसे हमारे ये अंग बने हैं, 15 कहो या 19 कहो बने हैं, ये दिखते तो है नहीं, मगर इनकी क्रिया से पता लग जाता है हमको कि हाँ ये उसी के होने से क्रिया हुई है। कारण शरीर जो है वो तो अविद्या विशिष्ट परमात्मा है। कारण शरीर को देखो, अविद्या विशिष्ट परमात्मा कहा है। अविद्या विशिष्ट का मतलब होता है जो विशेष रूप से उसके अंदर अविद्या है, हमारी अविद्या है, हमने उसको नहीं जाना है, अविद्या विशिष्ट परमात्मा है कारण शरीर। इस स्थूल सूक्ष्म कारण विशिष्ट स्वरूप को हम देखते हैं, स्थूल को भी देखते हैं, सूक्ष्म को भी देखते हैं, कारण को भी, विशिष्ट को भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? उसके कार्य को देखते हैं। अज्ञान से ही सब कुछ प्रसूत होता है, अज्ञान से ही सब कुछ पैदा होता है। तो रात दिन है, देखते हम रात दिन है, परंतु अंदर चलाने वाला कौन है ये नहीं जानते। और जिसको ये जिज्ञासा हो जाती है कि चलाने वाला कौन है, वही इस अध्यात्म शास्त्र का अधिकारी है, सुनने का अधिकारी है। जिसको जिज्ञासा हो, और जिसको संसार की जिज्ञासा होती है, इसका मतलब है कि वो अभी अध्यात्म शास्त्र का जिज्ञासु नहीं है। संसार की कोई भी बात हो जाए, अरे ये कैसे हो सकता है, ये मुझे तो बता दो कैसे होगा, ये क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, जानने वाला नहीं है, अधिकारी नहीं है। तो आज हमने स्थूल शरीर को समझा, सूक्ष्म शरीर को समझा, कारण शरीर को समझा, प्राणों को समझा, इंद्रियों को समझा, अंतःकरण को समझा, मन बुद्धि आदि को। तो यहाँ पर हमारा ये पहले श्लोक के केवल 2 शब्द ही अच्छी प्रकार से समझे हैं, और महाराज जी ने एक प्रवचन के अंदर 2 शब्दों को ही विस्तार से हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम भी इसको ठीक प्रकार से अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर धारण कर लें, बार बार इसकी चर्चा करें, बार बार इसको समझें, दूसरे को बताएं, मन में चिंतन करें। तभी हम कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। अब आपने जो कुछ बोलना हो बोलिए।
हम जब भी कोई ध्यान रखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, तेरा फट सी रही आवाज तो आ रही है। क्या है? मैं कह रही थी हम जब भी कुछ अपने बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम अच्छा खाएँ या पौष्टिक खाएँ या चलो सात्विक खाएँ, पर एक्चुअली जो हमारे अंदर जा रहा है वो पूरे मुख से नहीं जा रहा, तो बहुत सारी जगह से जा रहा है। हम बहुत बार अपने मन बुद्धि के बारे में या सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने भोजन के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए तो आचार्य शंकर की पूजा होती है, भगवान कहा जाता है उनको, कि वो बड़ा विस्तार से बता देते हैं, कोई चीज छूट ना जाए। बहुत दिन पहले अशोका गार्डन में जाता था तो एक वृद्ध जो थे वो अलग से बैठते थे। आते तो वो एक ग्रुप के साथ थे, मगर ग्रुप वाले अलग अलग बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, संसार की चर्चा करते थे। वो वृद्ध जो थे वो अलग से एक बेंच पे बैठते थे, मैं भी अलग से बेंच पे बैठता था। तो एक दिन मुझे उन्होंने इशारे से बुलाया, देखो यहाँ जो लोग आते हैं, दौड़ लगाते हैं, वॉकिंग करते हैं, इस शरीर की तो चिंता करते हैं पर सूक्ष्म शरीर की कोई चिंता नहीं करते। तो बड़ी विलक्षण बात उन्होंने कही थी कि सूक्ष्म शरीर की चिंता कोई नहीं करता, मन की कोई चिंता नहीं करता कि मन हमारा किस तरह से सुधरे। सारे विकार हमारे मन में ही तो पड़े हैं। शरीर की भूख तो हम मिटा देते हैं। मैंने एक बार पूछा था महाराज जी से, मैंने कहा जी सूक्ष्म शरीर की भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे स्थूल शरीर की आवश्यकता है भोजन की, तो उसको भी तो चाहिए भोजन। महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, उसका कोई आवश्यकता नहीं है उसको। उसको तो हमने सूक्ष्म शरीर को तो समाप्त करना है, हमको उसको भोजन थोड़ा ही देना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जी मनोरंजन की आवश्यकता, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। वो हमारे अज्ञान से हम इच्छा करते हैं कि हमारा जो है आनंद हमको यहां से मिलेगा। वास्तविक आनंद तो हमारे अंदर है, आत्मा में है। तो सूक्ष्म शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके अंदर क्या जा रहा है इसकी कभी चिंता ही नहीं करते। तो तामसिक तामसिक गुण ना जाए, ये सबसे पहले देखना है। तामसिक के बाद फिर राजसिक न जाए, रजोगुणी, हर समय पैसे का, हर समय भाग दौड़ का, ये रजोगुण है। सत्व गुण में आए, और सत्व गुण से भी फिर अतीत के सत्व गुण भी हमें सात्विक तो बनाए रखेगा, पर हमको इस संसार के जन्म मरण से छूटा नहीं, पीछा छुड़वाए। इसलिए सत्व गुण को भी पार करना है, त्रिगुणातीत होना है। हाँ जी। प्रिंट आउट, जिसने प्रिंट आउट ले लिया है वो जरा बताएं भाई, हमने प्रिंट आउट ले लिया है, पता तो लगे कितने जिज्ञासु हैं। हाँ जी, जी ले लिया है प्रिंट आउट। ले लिया आपने? हाँ भल्ला जी, हो गया प्रिंट आउट आपका? हाँ जी, हाँ जी ले लिया। संजीव शर्मा जी? हाँ जी ले लिया था जी, पहले ले 2-3 दिन हो गए जी। अच्छा जी। बिमला जी? हाँ मैंने भी पहले से ले लिया। वाह 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 वाह। खुराना जी? जी ले लिया जी, वाह पहले से। वाह। स्वस्तिका जी? मैंने भी ले लिया। बस बस, तो ठीक है। जो भी वर्तमान है उन्होंने सबने ले लिया है। और स्वामी जी के पास कोई ऐसी सुविधा है नहीं, तो बेचारे क्या करें, तो ठीक है श्रवण कर लेते हैं, यही बहुत है। ठीक है जी, ठीक है।
अब पूर्ण आहुति के लिए खुराना जी आप करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण।